नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर परमाणु विस्फोट हो तो कितना नुकसान और क्या त्रासदी हो सकती है। इसके बारे में जानेंगे। इसका जीता जागता हुआ उदाहरण हिरोशिमा और नागासाकी का परमाणु बम हमला, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंतिम चरण में हुआ। यह एक ऐतिहासिक और विनाशकारी घटना थी। यह मानव इतिहास का पहला और अब तक का एकमात्र मौका है जब परमाणु हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण 1945 में था। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था और 1945 तक जारी रहा था। मई 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जापान अब भी युद्ध जारी रखे हुए था। परमाणु बम का निर्णय जो अमेरिका ने लिया, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने जापान को पोट्सडम घोषणा के तहत बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया। जापान ने इसे स्वीकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मतलब जापान ने उनका जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अमेरिका ने उस पर परमाणु विस्फोट करने का निर्णय जो ले लिया था। हिरोशिमा पर हमला 6 अगस्त 1945 को किया गया था। सुबह 8:15 बजे अमेरिका के B-29 बम वर्षक विमान इनोला गॉय ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया था। तो देखिए, लिटिल बॉय मतलब वो तो एक बहुत छोटा बम था। आज जो टेक्नोलॉजी और सिस्टम ने इतना आगे तक आविष्कार किए हैं, जो अब परमाणु है वो तो बहुत ही घातक है। किसी भी देश के पास है वो तो एक लिटिल बॉय मतलब छोटा सा था, जिससे देखो हिरोशिमा जैसा शहर है जो एकदम बर्बाद हो गया था। तो लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, सुबह लगभग 8:15 बजे। बम गिरते ही, देखिए इतना छोटा बम था लिटिल बॉय जिसको नाम दिया गया था, उसके गिरते ही 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मर गए थे। यानी 10 सेकंड के अंदर अंदर एकदम सफाया हो गया था और शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट ही हो गया था। बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई थी और कोई भी प्राणी, जैसे जीव जंतु कोई भी हो, मनुष्य तो क्या जीव जंतु कोई भी ऐसा प्राणी उस टाइम वहां पे, जितनी दूर जिस एरिया में वो गिरा था उतनी दूर कुछ भी नहीं बचा था। बिल्डिंग सब तबाह हो गई थी। इसके जो रेडिएशन विकिरण के कारण अगले कुछ महीनों में मरने वालों की संख्या 1,40,000 से अधिक हो गई थी। तो ये जो नुकसान हुआ था, जिसका असर बाद में भी देखने को मिला था, अगले कुछ महीनों तक उसका नुकसान चलता रहा और कुछ सालों तक भी बाद में वहां पे उसका जो नुकसान है जो देखने को मिला था। नागासाकी पर हमला 9 अगस्त 1945 को, यानी हिरोशिमा के जस्ट 3 दिन बाद में नागासाकी पे किया जाता है। अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम फैट मैन नागासाकी पर गिराया था। इस हमले में लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए और आगे चलकर यह संख्या 70,000 से भी अधिक हो गई थी। अब क्या था? जापान का आत्मसमर्पण
15 अगस्त 1945 को हो गया था। इन विनाशकारी हमलों के बाद जापान ने समर्पण करने का निर्णय ले लिया था। 2 सितंबर 1945 को आधिकारिक रूप से जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इसमें हमले के जो प्रमुख कारण रहे थे वो इस प्रकार से थे। युद्ध को शीघ्र समाप्त करना अमेरिका चाहता था कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो ताकि अधिक जानमाल की हानि ना हो। सोवियत संघ को चेतावनी, अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सोवियत संघ को एक प्रकार से चेतावनी भी दी थी। जापान का आत्मसमर्पण न करना, जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ था। इस कारण ये इतना बड़ा नुकसान जापान के 2 शहरों को भुगतना पड़ा था। और हिरोशिमा और नागासाकी का पुनर्निर्माण, दोनों शहरों का पुनर्निर्माण किया गया था। हिरोशिमा आज एक शांति प्रतीक के रूप में जाना जाता है। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांति और निशस्त्रीकरण, जापान ने अपने संविधान में युद्ध न करने और परमाणु हथियारों का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा की है। हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पार्क और एटॉमिक बॉम्ब डोम इस घटना की याद में बनाए गए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले न केवल द्वितीय विश्व युद्ध का अंत लेकर आए, बल्कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी छोड़ गए। यह घटना यह सिखाती है कि युद्ध का अंतिम परिणाम केवल विनाश और पीड़ा ही होता है। मैंने हिरोशिमा और नागासाकी पर यह चर्चा आपको बताई, ये बातें आपको बताई, तो सोचिए उस टाइम 2 ही बॉम्ब से, और वो भी लिटिल बॉम्ब थे, छोटे बॉम्ब थे, उनसे इतना नुकसान हुआ था। तो आज कई देश तो हजारों में परमाणु हथियार लेके बैठे हैं और किसी के पास कितने ही सैकड़ों हैं। तो सोचिए अगर सारे इस्तेमाल इनका करेंगे तो इस धरती का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आने वाली सदियों तक यहाँ पे मनुष्य बीज भी नहीं पनपेगा और प्रकृति सब इस धरती पे नष्ट हो जाएगा। जो भी इस जमीन में हमें उपज मिलती है, हमें खाने के लिए हम फसलें बोते हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं, वनस्पति हैं, सब नष्ट हो जाएंगे और आने वाली सदियों तक इसका प्रभाव उस पर रहेगा। और अगर ये सारे विनाशकारी अस्त्र हैं जो चल जाएं तो मानिए इस पृथ्वी का विनाश, पतन निश्चित है। तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए जो इस पृथ्वी से जीव जंतु, इंसानों, वनस्पति, हर चीज का अस्तित्व मिटे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाएं आपको हम बताते रहते हैं इस चैनल पे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।